हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे रीडरली टेक्स्ट एंड राइटरली टेक्स्ट के बारे में। दिस इज़ बाय none other than Roland Barthes, a French essay writer and a philosopher. His work revolves around the concept of essay, philosophy, critique, semioticism, semioticism, and his father was a naval officer, was killed in battle during the World War One in North Sea just before his first birthday. His mother and his aunt and grandma raised him in the village of URT करके एक नाम का विलेज है in the city of Bayonne in France. Bayonne or Bayonne, I don't know. Then in 1948 he returned to he received a diploma sorry he received diploma. It is equals to in Paris. पेरिस में क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है, वहाँ पे ये डिप्लोमा इक्वलेंट होता है एमए के। सो इन 1941 वहाँ से इसने डिप्लोमा किया फॉर हिज वर्क इन ग्रीक ट्रेजेडी। तो ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर इसने ये काम किया हुआ है। एंड इन 1948 जब इंडिया आज़ाद हो रहा था उसी टाइम ही returned to pure academic work, gained multiple short-term positions at institute in Paris, Romania, Egypt. During this time, he contributed to leftist Persian paper जिसका नाम है Combat, out of which grew his first full-length work जिसका नाम है Writing Degree Zero. ओके, सो इसका ये पहला काम था। मेरे को लगता था कि ये इसने सिर्फ माइथोलॉजीज़ के ऊपर काम किया है, पर उससे पहले इसने राइटिंग डिग्री ज़ीरो के ऊपर काम किया है। सो विल ऑल्सो लर्न अबाउट दिस क्या है, ठीक है। ही ऑल्सो वेंट टू USA and Japan. He delivered at John Hopkins University during that time. He wrote his best known work during that time. In 1964 essay The Death of the Author, which is grown an influence on Jacques Derrida's which in light of growing influence of Jacques Derrida, influence होकर जैक डरीडा से क्योंकि डरीडा उस टाइम डीकंस्ट्रक्शन की बातें कर रहा था, तो उसको देख देख कर आसपास के लोग भी करने लग पड़े। वुड प्रूव टू बी एन ट्रांजिशनल पीस in its investigation of logical end of structuralist thought. Okay, so इसके बारे में लास्ट में हम करते हैं कि तो डेथ इसकी कैसी हुई थी। ऑन 25 Feb 1980 रोलैंड बार्ट्स was knocked down by a driver on laundry van while walking home through the streets of Paris. 1 month later, on 25th March, he died from the chest injury he had sustained in the क्रैश। ठीक है, तो क्रैश हुआ था, ठोक के चला गया था इसको कोई। तो ये है बात। तो इसने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बोला था जिसका नाम था द बेस्ट थिंग अबाउट रिसर्च इज़ दैट इट्स अननोन डेट। आपको नहीं पता क्या आपको क्या क्या चीज़ मिल जाएगी। So that's why I love reading multiple things. हाँ, तो ओके, ये बाद में बताता हूँ। तो बात यह है कि जब
like reading text, passive reading. ओके, सो इसने दो चीज़ें बताई थी कि राइटरली वर्सेस रीडरली टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, रोल एंड बार्ट्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो जो रीडरली टेक्स्ट होता है ना, वो होता है पैसिव रीडिंग। यू जस्ट रिसीविंग द मीनिंग, आपको ऑथर जो बोल रहा है वो ही आप देख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स लाइक अ स्टोरी बुक और अ न्यूज़ आर्टिकल। जैसे स्टोरी बुक जो होती है, आप चंपक उठा लो, ठीक है, ये सब चीज़ें। न्यूज़ आर्टिकल होता है कि या फिर किसी लेफ्टिस्ट ने लिखा, जैसे आप हिंदू न्यूज़पेपर देखोगे उसके ऊपर लिखा हुआ है द ऑथर कंट्रोल्स एवरीथिंग। जो ऑथर होता है उसी के हाथ में कमांड होती है, तो वही उस घोड़े को चला रहा होता है। यू जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर। आप वो देखते हो और अंडरस्टैंड करते हो कि जो भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है। द मीनिंग इज़ क्लियर। जो वहाँ पे लिखा होता है वो क्लियर होता है, फिक्स्ड होता है, वो ईजी होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यू डोंट नीड टू थिंक हार्ड, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इंटरप्रेट डीपली, ज़्यादा अंदर घुस के नहीं सोचना पड़ता। ठीक है, जो है वो ईजिली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ डिटेक्टिव नावल लाइक शेरलॉक होम्स, यू फॉलो दी क्लूज़, आप क्लूज़ को फॉलो करते हो, एंड बाय दी एंडिंग इज़ ऑलरेडी रिटन। और उसकी जो एंडिंग होती है वो ऑलरेडी रिटन होती है, क्योंकि जैसे नॉर्मल बॉलीवुड स्टोरीज़ होती हैं कि कॉलेज में प्यार हुआ, लड़ाई हुई, सेपरेशन हुई, बंदे ने फ़ाइट की, कुछ बन गया, दुश्मन से बंदी को ले लिया और फिर शादी कर ली और हैप्पी लाइफ होगी। ठीक है, जस्ट लाइक शेरलॉक होम्स में भी ऐसे होता है। तो ये बोल रहा है कि ये उसमें लिखी लिखाई चीज़ है। स्कूल बुक टेक्स्ट की बात करें वो भी ऐसी होती है। इट टेल्स यू व्हाट टू थिंक क्लियरली। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, मोस्ट मोस्ट हॉलीवुड मूवीज़ हैव वन क्लियर स्टोरी एंड वन एंडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो पढ़ने वाला बंदा होता है वो बस कंज्यूम कर रहा होता है। यू डोंट क्वेश्चन मच, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते। यू फॉलो द पाथ मेड बाय द ऑथर, आप वही पाथ फॉलो करते हो जो ऑथर ने दी होता है। ठीक है, पर व्हाट इज़ राइटरली टेक्स्ट? Okay, it's more like a puzzle, poem and abstract art. The text invite you to create your own meaning. जैसे डरीडा बोलता है कि आप जैसे जैसे डिकंस्ट्रक्शन करते हो तो मीनिंग जो है वो कीप ऑन चेंजिंग होता है एवरी टाइम के साथ। आप पिछला वर्ड अगले को रेफरेंस करके, थोड़ा बीच में ऑपोजिशन की भी बात की थी उसने, तो धीरे धीरे करके मीनिंग जो है आप घड़ते हो, अब आप अपने दिमाग में एक वेब बनाते हो उसका। इट कैन बी read in many ways and it might even consume or surprise you. इट माइट इवन कन्फ्यूज़ और सरप्राइज यू। जैसे आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आता, आप किसी और डायमेंशन में या फिर अलग पर्सपेक्टिव ले लेते हो अपने हिसाब से, क्योंकि आपने जो पिछली नॉलेज है या आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है या टाइम है उसके हिसाब से आप अलग नॉलेज या अलग कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पिकासो की अगर आप पेंटिंग देखो तो एवरी वन सी समथिंग डिफरेंट। जेम्स, एक और बंदा जिसका नाम है जेम्स जॉयस पॉलिसिस। ठीक है, ये एक नावल है काफ़ी ज़्यादा बाय द जेम्स जॉयस। अब ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, लेयर्ड है, नीड एक्टिव थिंकिंग आपको चाहिए इसके लिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि दोनों रोलैंड बार्ट्स और डरीडा के टेक्स्ट हैं, ये भी लगभग ऐसे ही हैं। ये हमें फोर्स करते हैं कहीं ना कहीं कि इंटरप्रेट करो, हमें नॉट जस्ट अंडरस्टूड कि हमें जो पैसिवली लिखा हुआ हमें समझ आ जाएगा, हमें उसको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। ऐसे होगा कि जैसे हमारे हाथ में हम कोई ऑपरेशन कर रहे हों, ये लगभग कुछ ऐसी सी चीज़ है। यू आर द को राइटर। जैसे अब इसमें बोलने का मतलब ये है कि ऑर्थर ने जो लिखा है वो तो लिखा हुआ है, पर आप उसके अंदर घुसते हो अपने हाथ में चाकू चम्मच और ये सब चीज़ें लेकर। ठीक है, आपके हाथ में अलग तरह से एक और पेन होता है जो आप अपने ख्यालों से बुनते हो और लिखते हो। यू इंटरप्रेट एंड मेक
कनेक्शंस एंड आस्क क्वेश्चंस। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, कनेक्शन बनाते हो। फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग वेरियस डोमेन्स, फॉर एग्जांपल फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिंदी लिटरेचर विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स विद अनदर मे बी मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो आप डीप क्वेश्चन करते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हो और हमेशा वाई एटीट्यूड रखते हो, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ। ओके, यू ब्रिंग योर ओन आइडियाज़ टू रीडिंग। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में इन दोनों को, रीडरली और राइटरली टेक्स्ट को अगर हम करें तो ये बहुत क्लियर होता है, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय द ऑथर। ये होता है ओपन टू फॉर मेकिंग योर ओन आर्टिकुलेशंस एंड क्रिएटिव, और आप अपना खुद जाला जो है वो बुन सकते हो अपने विचारों का, या कौन सा दरवाजे के थ्रू जाना है, क्योंकि हर एक बंदे का अपना दरवाज़ा है। और मल्टीपल, क्योंकि सब्जेक्टिव हो, हर एक बंदा सब्जेक्टिवली काम करता है तो अपने हिसाब से जाता है। अब रीडर का रोल क्या होता है इसमें? पैसिव होता है, ज़्यादा जो है वो सुन लिया, ठीक है। इसमें जो होता है वो एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब हेल्प शेप द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा है उसको रीशेप करना, शेप करना, ठीक है, वो आपका काम है। इसमें जो स्टाइल की बात करें तो ईजी है, फेमिलियर स्ट्रक्चर है, जो चीज़ लिखी है वही है। जैसे ये एक इसका अनकॉन्शियसली चीज़ जो नीचे है वो जो है इसमें फ्रेंडली रहती है, फेमिलियर रहती है। इसमें जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है। आप ये इस डायमेंशन से भी देख सकते हो, इस लेंथ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो एम है, एम क्या है इसका? इसका आपको एंटरटेन करना और इन्फॉर्म करना। इसका जो टेक्स्ट का मतलब है वो है मेक यू थिंक। आप क्वेश्चन करते हो, आप एंगेज करते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, खुद ही क्वेश्चन देते हो, कभी कभार खुद ही आंसर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो ये न्यूज़पेपर हैं, नॉवेल्स हैं, बायोग्राफीज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सूखी होती हैं। सूखी का मतलब कि इसमें सिर्फ बोला ही जा रहा है, बोला ही जा रहा है, बोला ही जा रहा है। ठीक है, नॉवेल्स में ही बोला जा रहा है। कई कई नॉवेल्स कुछ एक्टिव भी होती हैं, पर यूजुअली जो नॉवेल्स होती हैं वो किसी ऑथर ने लिखी होती हैं। फिर बायोग्राफीज़ भी होती हैं, वो भी एक लीनियर पाथवे, एक स्ट्रक्चर्ड के साथ चलती है और बस वैसी ही होती है। फिर एज अगर हम एक्सपेरिमेंट फिक्शन के साथ बात करें तो आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ और किस तरह से सोचना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डोस्टोयेव्स्की पढ़ोगे तो आप अपने हिसाब से जो उसका मेन, जैसे उसने मर्डर किया था क्राइम एंड पनिशमेंट में, अब आपके ऊपर है कि वो उस एक्स को आप किस तरह से देखते हो। क्या वो लाल कलर की एक्स होगी, या उसका जो डंडा होगा वो 8 इंच का होगा या 12 इंच का होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ थिंकिंग, फ्रॉम वेयर यू कैन you can take your horses of thinking to anywhere. Then it comes to lot of poetic होती है काफ़ी ज़्यादा ये चीज़, ठीक है। अब ये जो रोलैंड बार्थर है, why he created this idea, इसने माना कि जो मॉडर्न रीडर्स होते हैं should not just consume stories like product. He want readers to be creative thinker बने, ताकि वो critical thinker बने, not just followers कि जो बोल दिया वो मान लिया। ठीक है, और शुड बी रिबेलियस एंड शुड ऑलवेज बी फाइट टू रीच वेयर दे वांट टू रीच। फॉर हिम राइटिंग वाज अ एक्ट ऑफ फ्रीडम। उसके हिसाब से जो राइटिंग है वो एक एक्ट है फ्रीडम का। जैसे हमें पता है कि हाइडेगर ने काफ़ी ये वाली चीज़ बोली थी कि फ्रीडम को ये सबसे ऊपर मानता है। कि एक और बुक है, हमने पीछे पढ़ी थी कि आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट बुक। वेट, बुक का नाम है डिडक्शन, नो, वेट मेरे दिमाग में बुक आई है, मैं बता के रहूँगा।
जैसे हाँ, डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी एक बुक है, बाय द जीन जैकास रोसो, रोसो की बुक है, ठीक है। अब इसमें ये बात करता है, हाँ, जैसे इसने बोला कि बंदे की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जब से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी लेना शुरू हुआ तब से पंगे होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रीडम वाले एंगल को टच कर रहा है कि हाँ, उससे उसकी वजह से उसकी फ्रीडम जो है वो हटने लग पड़ी। तो उसी तरह जो राइटिंग है, राइटिंग वॉज एन एक्ट ऑफ फ्रीडम, इसके हिसाब से एक एक्ट ऑफ फ्रीडम है। तो बोलता है कि सो रीडिंग शुड शुड बी टू, तो रीडिंग भी एक्ट ऑफ फ्रीडम के हिसाब से होनी चाहिए। मैंने कोई चीज़ बोल दी और आपने मान दी, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। यू शुड ऑलवेज बी एंगेजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सो अगर मैं फाइनल थाट में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूँ, तो जो रीडरली टेक्स्ट होता है, आई सी वट ऑथर से, ठीक है। वेर एज राइटरली टेक्स्ट जो होता है, आई बिल्ड माई ओन रीडिंग, आई आई बिल्ड माई ओन मीनिंग फ्रॉम दिस, मैं अपना मीनिंग जो है वो खुद निकालूंगा। जो रोलैंड बार्ट्स था, ये प्रेफर करता था राइटरली टेक्स्ट को, बिकॉज दे लिबरेट द रीडर्स, इस ये लिबरेट करते हैं रीडर्स को, एंड अलाउ द फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन, अ कोर आइडिया ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट का जैसे मैंने बताया कि इनका काम ही ये था कि फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट यही चीज़ को लेकर पोस्ट मॉडर्निस्ट कहलाना चाहते थे, पर वो अपने आप को मानते नहीं थे। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। थैंक्स।